नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास में हम भक्ति काल के अंतर्गत तुलसीदास का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, जिसमें हम इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है जो कि तुलसीदास के बारे में पूछा जाए और आपने पढ़ा ना हो। तो क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके फायदे के लिए है, तो क्लास को पूरा देखिए और याद करिएगा। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। निधन के बारे में एक दोहा भी मिलता है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। डॉक्टर बच्चन सिंह ने घट रामायण के आधार पर इनका जन्म 1537 ईस्वी माना है। तो अगर बच्चन सिंह के अनुसार पूछे तो 1537 हो जाएगा, और अगर सिर्फ ऐसे ही पूछे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था तो वो 1532 होगा। जन्म स्थान के बारे में जानते हैं। इनका जन्म स्थान अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ सोरो सूकर क्षेत्र एटा जिला को मानते हैं और कुछ राजापुर बांदा को मानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सूकर क्षेत्र सोरो एटा जिला उत्तर प्रदेश को मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। पहले हैं लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त। ये पांचों विद्वान जो हैं तुलसीदास का जन्म क्षेत्र सोरो सूकर क्षेत्र एटा जिला उत्तर प्रदेश मानते हैं। वहीं राजापुर की बात करें, राजापुर मानने वाले विद्वानों की बात करें तो वो हैं बेनी माधव दास। ये तुलसीदास के शिष्य थे। रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और अमृतलाल नागर, राम गुलाम द्विवेदी, ये लोग जो है वो राजापुर बांदा मानते हैं और ये सर्वमान्य तथ्य है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछे तो आप इससे बता सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर सामान्य तौर पर पूछे कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था तो आप राजापुर बांदा बताएंगे। ये सर्वमान्य तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के बहुत सारे उपनाम भी हैं और परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं और याद भी कर लेंगे। बचपन का नाम इनका राम बोला था। इनको जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है और इस नाम से इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास एवं रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। विसेंट स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। वहीं विसेंट स्मिथ कहते हैं अकबर से भी महान। नाभादास कहते हैं कलिकाल का वाल्मीकि। रूपकों का बादशाह कहा है लाला भगवान दिन ने और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अनुप्रास का बादशाह शुक्ल जी कहते हैं। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह कहते हैं। गौतम बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं और भक्ति का महासागर निराला एवं शुक्ल जी कहते हैं। तो ये थे तुलसीदास के उपनाम। इनके माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। पुत्र का नाम तारापति। मानस का हंस जो अमृतलाल नागर ने लिखा है उसमें इनके पुत्र का नाम तारापति मिलता है। इनके दो दो गुरु मिलते हैं, एक दीक्षा गुरु हैं और एक शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु की बात करें तो वो नरहरि दास हैं यानी नरहरियानंद, और शिक्षा गुरु आचार्य शेष सनातन हैं। इनके गुरु शिष्य परंपरा में देखें तो सबसे पहले राघवानंद थे और उनके शिष्य हुए रामानंद। रामानंद के शिष्य हुए नरहरियानंद यानी नरहरि दास और उनके शिष्य हुए तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माता हुलसी का देहांत हो गया था। बाबा रघुवर दास ने इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया है। और तुलसी के मित्र की बात करें तो वो थे राजा भगत, गंगाराम, टोडरमल और रहीम दास। आगे बढ़ते हैं और तुलसी के संदर्भ में, तुलसीदास के संदर्भ में आलोचकों के कथन देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने इनके बारे में कहा है कि बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये पूछा जा चुका है ये कथन, इसको नोट कर लीजिएगा। तुलसी लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। शुक्ल का एक और कथन है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं है।
अगला कथन देखते हैं, ये भी शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्य जगत में एक विशिष्ट पहचान रखता है और उससे कथन बहुत सारे पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में उसमें जो लिखा हुआ है उसको प्रामाणिक भी माना जाता है। इनका कथन है कि तुलसी की रचना रामचरितमानस लोगों का हृदयहार है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी का एक और कथन देखते हैं इनके बारे में। तुलसी स्मार्त वैष्णव थे। हिंदी काव्य में प्रौढ़ता युग का आरंभ तुलसी से ही होता है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पूरा भक्ति काल जो है वो तुलसीदास के बिना अधूरा ही कहा जा सकता है। तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने कहा है कि तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गार्हस्थ से वैराग्य का समन्वय है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और कथन देखते हैं। ये कहते हैं कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी। बात भी सही है। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कहते हैं कि इनकी भक्ति सर्वांगपूर्ण है जो ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चलती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और छोटे कथन ज्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगले कथन की बात करें तो ये भी शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये कथन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो जायसी के बाद, ये कहते हैं कि जायसी के बाद तुलसी ने तो अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक और कथन शुक्ल जी का देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत ही सुंदर सा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। एक और कथन देखते हैं इनका। ये कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। अगला कथन जो है वो हरिऔध जी का है। ये कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और इसको भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हरिऔध जी का ये कथन है। रहीम दास जी इनके बारे में कहते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसी के मित्र थे कैलाश कवि। इन्होंने क्या कहा है कि राम नाम जस बरनी के, भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अभई तुलसी सोन। ये मृत्यु के समय की पंक्तियां हैं, तुलसीदास के मृत्यु के समय की। चतुरसेन शास्त्री कहते हैं कि तुलसी धर्म ध्वज है। वहीं नाभादास जी कहते हैं कि कलि कुटिल जीव विस्तार हिय वाल्मीकि तुलसी भयो। आगे देखते हैं। इन्हीं पंक्तियों में नाभादास जी ने तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार कहा है। ये जो पंक्तियां हैं, कलि कुटिल जीव विस्तार ही हित वाल्मीकि तुलसी भयो। आगे देखते हैं भिखारी दास का कथन। भिखारी दास जी कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश। ये भी पंक्तियां पूछी जाती हैं। सूर सूर्य हैं और तुलसी शशि यानी चंद्रमा है, उडगन केशव दास जो हैं वो तारे हैं, और अब के कवि खद्योत सम यानी आजकल के जो कवि हैं वो खद्योत के समान है यानी जुगनू के समान है, जो जहाँ तहाँ यानी कभी कभी ही प्रकाश करते हैं। अगला जो कथन है वो रांगी राघव का है। ये कहते हैं कि राम नाम के प्रताप से जूठन बीन कर खाने वाला तुलसीदास। आगे देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन। ये कहते हैं कि तुलसी संभवतः हिंदी के प्रथम मर्यादावादी कवि हैं जिनकी मान्यताएं भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप है। ये कथन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के भी कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में जानते हैं। तुलसीदास के शिष्य बेनी माधव दास के द्वारा तुलसीदास की रचनाओं की संख्या
13 बताई गई है और उन रचनाओं में कवितावली का उल्लेख नहीं किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने इनकी रचनाओं की संख्या 18 मानी है, 7 रामायण है और 11 अन्य हैं। ग्रेरसन के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 21 है और शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 20 है। वदन पाठक के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 20 है और मिश्र बंधुओं के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 25 है। नागरी पिछाड़ी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में तुलसी की रचनाओं की संख्या 37 मानी गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि नागरी पिछाड़ी सभा ने तुलसी की कितनी रचनाएं मानी हैं, तो वो 37 हो जाएंगी और इनमें से 12 रचनाओं को प्रामाणिक मानकर सभा ने उन्हें तुलसी ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया है। भाग 1 में कौन कौन सी रचनाएं हैं ये देख लेते हैं। उसमें है रामचरितमानस, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये भाग 1 में रचनाएं हैं। भाग 2 की रचनाएं देख लेते हैं। भाग 2 में है रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने जो है 12 रचनाएं ही इनकी मानी है। तुलसीदास की जो है इन्होंने 12 रचनाएं ही मानी हैं और जिनका प्रकाशन नागरी पिछाड़ी सभा काशी ने करवाया है और 13वीं रचना के रूप में इन्होंने किसको माना है? कलि धर्माधर्म निरूपण का। यानी जो 12 रचनाएं काशी नागरी पिछाड़ी सभा से प्रकाशित हुई हैं उनको माना है और एक और रचना ये मानते हैं कलि धर्माधर्म निरूपण। लाला सीताराम, रामचंद्र शुक्ल और राम गुलाम द्विवेदी इनकी रचनाओं की संख्या 12 ही मानते हैं। देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाओं के नाम देखेंगे हम। पहला है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, रामसलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, रोला रामायण, कुंडलिया रामायण, झूलना रामायण, करखा या कड़खा रामायण। तो इसमें से बहुत सारी रचनाएं ऐसी होंगी जिनके नाम आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने होंगे। तो ये रचनाएं भी तुलसीदास की मानी जाती हैं और परीक्षाओं में अचानक से पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल की परीक्षा बहुत ही डीपली होने लगी है। टीजीटी की परीक्षा को देखकर तो सबके होश ही उड़ गए थे। 2021 वाली काफ़ी कठिन प्रश्न आ गए थे, डीपली प्रश्न आ गए थे। यानी जो गाइड से पढ़ते हैं उनका नहीं सिलेक्शन हो पाया, जो डीपली पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक तथ्य है, जैसे रहीम के आग्रह पर लिखी गई रचना है बरवे रामायण, सूरदास के आग्रह पर लिखी गई रचना है कृष्ण गीतावली और गंगाराम जो तुलसीदास के मित्र थे उनके आग्रह पर रचना जो है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि तुलसीदास ने बरवे रामायण किसके आग्रह पर लिखी थी, तो हो जाएंगे रहीम दास। वहीं एक और प्रश्न बन जाएगा कि कृष्ण गीतावली किसके आग्रह पर लिखी गई थी, तो सूरदास के आग्रह पर। रामाज्ञा प्रश्नावली किसके आग्रह पर लिखी गई थी, तो गंगाराम के आग्रह पर। अब देखते हैं तुलसीदास की रचनाओं का परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास में बने रहिएगा, कॉपी पेन लेके इसको नोट भी करिएगा। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं मिलने वाली है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। सबसे पहले इनकी रचना विनय पत्रिका देखते हैं, जिसका नाम राम विनयावली भी मिलता है। रचना काल 1582 ईस्वी है और इसमें पदों की संख्या 279 है। शैली इसकी गीति शैली है, भाषा ब्रज है और रस की बात करें तो शांत रस है। इस रचना में तुलसी के जीवन का भी उल्लेख मिलता है। पत्रात्मक व प्रार्थना शैली में भी रचित है यह और इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का वर्ण विषय क्या है? आत्मनिवेदन है, राम से इन्होंने निवेदना की है, शरणागति की भावना है, मन की भर्त्सना है, दयनीय भाव है और दार्शनिक विचार भी हैं। कुछ पद देख लेते हैं विनय पत्रिका के। कुछ प्रमुख पंक्तियां जैसे कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, अबलो नसानी अब न नशय हो, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, जाके प्रिय न राम वैदेही, जो निज मन परिहरे विकारा। ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। शुक्ल जी के कथन देखेंगे विनय पत्रिका के संदर्भ में। शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है अन्यत्र नहीं है
और कहते हैं कि विनय पत्रिका हिंदी साहित्य की का अनमोल ग्रंथ है। कहते हैं कि विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। ये पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। और ये कहते हैं कि विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की, वो है गीतावली, जिसका नाम राम गीतावली भी है। इसका रचना काल 1571 ईस्वी है, यानी विक्रम संवत 1628 ईस्वी, बेनी माधव दास के अनुसार, जो कि तुलसीदास के शिष्य भी थे। बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित्र में इसे तुलसी की प्रथम रचना माना है और इसमें रामचरितमानस के समान 7 कांड भी हैं। गीत काव्य शैली में रचित है और इसका प्रधान रस श्रृंगार रस है, वात्सल्य युक्त श्रृंगार रस है। इसका आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है और इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा भी ब्रज है, लेकिन पदों की संख्या 328 है। अगली जो रचना है वो है कवितावली, जिसको कवित्त रामायण भी कहा जाता है और इसका रचना काल 1612 ईस्वी है। भाषा इसकी ब्रज है। छंदों की संख्या 325 है और रचना स्थल इसका सिलावट है। रचना स्थल भी पूछ लिया जाता है, रामायण के कांडों का भी रचना स्थल पूछ लिया जाता है कि कौन सा कांड कहाँ पर रचा गया था। आगे की क्लास में देखेंगे। रामचरितमानस तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो उसको भी हम लोग इसी क्लास में देखने वाले हैं। क्लास में पूरा बने रहिएगा। प्रधान छंद की बात करें तो वो है कवित्त, सवैया, छप्पे और झूलना। ये कवितावली में जो है प्रधान छंद है कवित्त, सवैया, छप्पे और झूलना छंद। इसमें भी रामचरितमानस की तरह 7 कांड हैं और इसमें सबसे बड़ा कांड जो है वो उत्तरकांड है। रस की बात करें, प्रधान रस की बात करें तो वीर एवं रौद्र हैं और इसमें भयानक रस का भी अद्वितीय वर्णन मिलता है। यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। तो अंतिम रचना इनकी हो जाएगी कवितावली। इसमें लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है और इससे यह पता चलता है कि तुलसी ने अपने जीवन काल में कोई अग्निकांड अवश्य देखा था। तुलसीदास जब छोटे थे तो एक झोपड़ी में रहते थे और उन जो झोपड़ी के अंदर ही वे थे और झोपड़ी में इनके आग लगा दी गई थी। अगला जो तथ्य है वो है कि इनमें महामारियों का भी उल्लेख है। प्रश्न ये भी बनता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना में जो है महामारियों का उल्लेख मिलता है। कलिकाल का वर्णन भी मिलता है एवं आत्मचरित भी है इसमें। हनुमान बाहुक इसी रचना में है। हनुमान बाहुक उन्होंने शारीरिक पीड़ा और बाहु की पीड़ा से बचने के लिए, उसके निवारण के लिए लिखी थी। रामलला नेहचू की बात करते हैं। रामलला नेहचू तुलसीदास की रचना है जिसका रचना काल 1582 ईस्वी है और इसमें कुल 20 सोहर छंद मिलते हैं। रचना स्थल इसका मिथिला है और भाषा इसकी अवधी है। भाषा को जरूर याद रखिएगा, कौन सी रचना की कौन सी भाषा है। सोहर एक मात्रिक छंद होता है जिसमें 12 व 10 मात्राओं पर यति होती है। यह छंद आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है और इसमें राम के विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना तुलसीदास ने उस समय के गीतों की अश्लीलता को दूर करने के लिए लिखी थी। तो ये थी रचना रामलला नेहचू। अगली जो रचना है वो है वैराग्य संदीपनी। इसका रचना काल 1612 ईस्वी है और कुल छंद इसमें 62 मिलते हैं। प्रधान छंद की बात करें तो ये है दोहा, सोठा और चौपाई। यह रचना 4 भागों में विभक्त है। पहला जो भाग है उसमें मंगलाचरण एवं वस्तु संकेत मिलता है 7 छंदों में। दूसरा भाग है संत स्वभाव वर्णन, 26 छंद इसमें मिलते हैं। तीसरा भाग संत महिमा का वर्णन है जिसमें 9 छंद मिलते हैं और शांति वर्णन चौथा भाग है जिसमें 20 छंद हैं। इस रचना पर संस्कृत के नीति ग्रंथों का भी प्रभाव माना जाता है और इसकी भाषा ब्रज है। प्रधान रस की बात करें तो शांत रस है। अगली जो रचना है वो है बरवे रामायण, जिसका रचना काल 1612 ईस्वी है, यानी विक्रम संवत 1669 ईस्वी। बेनी माधवदास और गुलाब राय के अनुसार ये समय है। माता प्रसाद गुप्त ने इसे विक्रम संवत 1662 से 1664 के बीच की रचना माना है। कुल छंद इसमें 69 हैं और सभी जो है बरवे छंद हैं, इसीलिए इसका नाम जो है बरवे रामायण है। बरवे एक मात्रिका है जिसमें 12 व 7 मात्राओं पर यति होती है और इस रचना में भी रामचरितमानस के समान 7 कांड हैं। इसकी रचना रहीम दास के आग्रह पर की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें मंगलाचरण नहीं है।
इसमें रस एवं अलंकार निरूपण का भी प्रयास है। भाषा इसकी अवधि है और इसका रचना स्थल वृंदावन है, यानी वृंदावन में इसको इन्होंने लिखा था। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की, ये है पार्वती मंगल। इसका रचना काल 1582 ईस्वी है और भाषा इसकी अवधि है। कुल छंदों की बात करें तो 164 छंद मिलते हैं, जिसमें से 148 छंद अरुण छंद हैं, मंगल छंद जिसे भी कहा भी जाता है, और 16 जो है हरि गीतिका छंद मिलते हैं। अरुण या मंगल मात्रिक छंद है, जिसमें 11 व 9 मात्राओं पर यति होती है। इस रचना में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है, क्योंकि इसका नाम भी पार्वती मंगल है। इस रचना पर कुमार संभव का प्रभाव भी बताया जाता है और मिश्र बंधुओं ने इसे तुलसी की रचना होने पर संदेह किया है। उन्होंने कहा है कि शायद ये तुलसी की रचना नहीं हो सकती। अगली जो रचना है वो है जानकी मंगल, जिसका रचना काल 1582 ईस्वी है और रचना स्थल की बात करें तो ये मिथिला है। कुल छंद इसमें 216 हैं, 192 अरुण या मंगल छंद मिलेंगे और 24 हरिगीतिका छंद मिलेंगे। 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीतिका छंद का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें राम व सीता के विवाह का वर्णन है। अगली जो रचना है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसका रचना काल 1612 ईस्वी मिलता है और भाषा इसकी ब्रज मिश्रित अवधि है। कुल सर्ग इसमें 7 हैं, 7 कांड हैं और छंदों की बात करें तो 343 छंद हैं। इसके प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ का संकेत मिलता है और इसे दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बाल कांड 2 बार आता है, प्रथम सर्ग में एवं चतुर्थ सर्ग में, और इसकी रचना तुलसी ने अपने मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस रचना पर वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव माना जाता है और इसके संबंध में रामकुमार वर्मा का एक कथन है कि इस रचना में काव्योत्कर्ष और प्रबंधात्मकता का अभाव है। भाषा इसकी अरबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित अवधि है। इसमें काव्य सौंदर्य की उपेक्षा घटना वर्णन पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य रसोद्रेक न होकर शुभ अशुभ शकुन बताना है। तो ये कथन जो है रामकुमार वर्मा जी का है। दोहावली देखते हैं। इनकी अगली जो रचना है वो दोहावली है। इसका रचना काल 1582 ईस्वी है। आगे हम रामचरितमानस को बहुत ही विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो क्लास में पूरा बने रहिएगा। इन सभी रचनाओं से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। दोहावली की भाषा जो है वो ब्रज है और छंदों की बात करें तो 573 दोहा छंद इसमें मिलते हैं। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का वर्णन किया गया है और इसमें भक्ति, नीति, राम के नाम का महत्व संबंधित पद भी मिलते हैं। इसमें तुलसी की अन्योक्तियां बड़ी सुंदर बन पड़ी हैं। अगली रचना है कृष्ण गीतावली, जिसका रचना काल 1571 ईस्वी है और भाषा इसकी ब्रज है। कुल छंदों की बात करें तो 61 छंद इसमें मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी ने इसकी रचना सूरदास के आग्रह पर की थी। इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह भी हुआ है और इसके आरंभ में मंगलाचरण एवं मंगल कामना नहीं की गई है। इसके कुछ पद सूरसागर में भी मिलते हैं। रचना स्थल की बात करें तो इसे रचा था तुलसीदास ने चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं और अगली जो महत्वपूर्ण रचना है वो रामचरितमानस है। सबसे महत्वपूर्ण रचना और परीक्षाओं में पूछी जाती है। रचना काल इसका 1574 ईस्वी है और विक्रम संवत की बात करें तो इसके विक्रम संवत में इसका रचना काल 1631 ईस्वी है। चैत मास है, शुक्ल पक्ष है, रामनवमी और मंगलवार है। इसके संबंध में दोहा भी मिलता है। संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि शीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तुलसीदास ने खुद ही लिखा है। रामचरितमानस की रचना में समय लगा था 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। काव्य रूप की बात करें तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसका कथानक राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण है। कथा का आधार देखते हैं, कहाँ से तुलसीदास ने कथा ली थी। तो उन्होंने रामायण जो कि संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण, उससे ली थी और रूपक, रचना विधान आदि दार्शनिकता आदि आध्यात्म रामायण से प्रेरित है। प्रधान रस की बात करें तो इसमें शांत रस की प्रधानता है। रामचरितमानस का प्रधान रस पूछ लिया जाता है तो वो होगा शांत रस। रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं।
रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले सरस्वती जी की तथा उनके बाद गणेश जी की वंदना की गई है। इसमें 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रधान छंद जो है चौपाई एवं दोहा छंद है। रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं जिन्हें कांड कहा गया है। कौन कौन से कांड हैं? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और फिर उत्तर कांड है। इसको क्रम से याद करने की एक ट्रिक है। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। इस तरह से बालक से हो जाएगा बाल कांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लंका से लंका कांड हो जाएगा और उत्तर से उत्तर कांड। क्रम से जो है यूजीसी नेट की परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में रामचरितमानस के सर्गों का सही क्रम है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ विशेष तथ्यों को, जैसे कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड है। सबसे छोटा कांड की बात करें तो ये किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस का हृदय स्थल जो है वो अयोध्या कांड को कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड है। बौद्ध घरों में सुंदर कांड का पाठ भी किया जाता है। कलिकाल राम राज्य एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन उत्तर कांड में ही है और किष्किंधा कांड काशी में और शेष कांड जो है अयोध्या में रचे गए थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसकान को सुनाया था। रामचरितमानस में कुछ वक्ता और श्रोता भी हैं, उसको भी देख लेते हैं, और घाट भी मिलते हैं। तो प्रश्न इससे भी बन जाते हैं कि रामचरितमानस में कौन कौन से घाट हैं या कितने श्रोता और कितने वक्ता हैं। 4 श्रोता 4 वक्ता मिलेंगे आपको। वक्ता हैं शिव जी जो पार्वती जी को सुना रहे थे, काकभूषुंडी जी जो हैं गरुड़ जी को सुना रहे थे, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे थे और तुलसीदास संत समाज को सुना रहे थे। घाट की बात करें तो ज्ञान घाट है जिसे राजघाट भी कहा गया है, उपासना घाट है पन घाट, कर्म घाट है पंचायती घाट और प्रपत्ति घाट है ज्ञान घाट। रामचरितमानस की भाषा जो है वो साहित्यिक अवधि है। रामचरितमानस के कुछ मार्मिक स्थल हैं वो देखते हैं, जैसे कि राम वन में जब जाते हैं वो बहुत ही मार्मिक वर्णन वहाँ पे मिलता है। दशरथ जी की मृत्यु होती है, वहाँ पे भी काफ़ी मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी ने किया था। राम भरत मिलन तो काफ़ी प्रसिद्ध है। केवट प्रसंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी मार्मिक है। पुष्प वाटिका का प्रसंग जहाँ सीता और राम का मिलन होता है, सीता और राम एक दूसरे को देखते हैं, वो भी बहुत ही मार्मिक है। और लक्ष्मण परशुराम संवाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम जैसे इसको तो पढ़ के एकदम हंसी सी आ जाती है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप बहुत ही हृदय विदारक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्मिक स्थल है। और सबरी का प्रसंग ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस के बारे में रहीमदास ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबिल जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, ये कथन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्लास में। क्लास को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरी क्लास। इससे प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता। अगर तुलसीदास से कोई प्रश्न आता है और रामचरितमानस और उनकी रचनाओं से कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है लगा हुआ है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। सबसे पहले हम कवितावली से देखेंगे जिसका रचना काल 1612 ईस्वी है। पहली पंक्ति देखते हैं, ये मूल गोसाई चरित के अनुसार इनकी पंक्ति है। कहते हैं तुलसीदास कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। वहीं अगली पंक्ति जो है वो भी मूल गोसाई चरित के अनुसार है। इसमें तुलसीदास की पंक्तियां हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये, मग में दग दोय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चननो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों की तुहे, तियकी लखी आतुरता प्रिय की अखियां चारु चली जल चुए। अगली पंक्ति जो है वो है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। ये भी जो है ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इन दोनों पंक्तियों में जो है करुण रस है। अगली जो पंक्ति है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो क्यों। अगली पंक्ति है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। इसमें भयानक रस है।
अगली जो पंक्तियां हैं वो दोहावली से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये जो है तुलसीदास की दोहावली से है। पहली पंक्ति है, हिय निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम। एक और पंक्ति है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये पंक्तियां जरूर आपने सुनी होगी। साखी शब्दी दोहरी कही किहनी उपखान भगत ही निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। ये भी तुलसीदास की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। विनय पत्रिका से कुछ पंक्तियां देखते हैं, जिसकी भाषा ब्रज है और ये मुक्तक गेय रचना है, गाने की रचना है और इसका समय 1582 ईस्वी है। अभी हमने पीछे देखा ही। इसकी पहली पंक्ति है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम। अगली जो पंक्ति है वो है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए तिन्हे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये जो पंक्तियां हैं, कहा जाता है कि ये पंक्तियां जो हैं तुलसीदास ने मीराबाई को उत्तर के स्वरूप में भेजा था। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा था और इसी के उत्तर में तुलसीदास ने ये पंक्तियां लिखी थी। अगली पंक्ति है विनय पत्रिका से, अबलो नसानी अबलो नसै हो राम कृपा भव निशा सिरानी जागृत पुनि न डसै हो। एक और पंक्ति देखते हैं इनकी, केशव कही न जाई का कहिए शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिना लिखा चितेरे। इसमें अद्भुत रस है और विभावना अलंकार भी मिलता है। एक और है, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। इसमें भक्ति रस मिलता है और अलंकार की बात करें तो विभावना अलंकार है। एक और पंक्ति है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, जो कि हमने अभी पीछे देखा था, जिसमें करोड़ रस है। एक और पंक्ति की बात करें तो वो है, सुनि सीतापति सील सुभाऊ, जिसमें भक्ति रस मिलता है। अगली जो पंक्ति है वो रामचरितमानस से है, वड़ा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। इसे ये मंगलाचरण है, सरस्वती एवं गणेश जी की इसमें वंदना की गई है। रामचरितमानस से ये पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति रामचरितमानस से है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। अगली जो पंक्ति है वो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अगली जो पंक्ति है वो है, सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और पंक्तियां देख लेते हैं रामचरितमानस से, जैसे है, कीरति भनीति भूति बल सोई सुरसरी सम सब कर हित होई कवित्व विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अगली पंक्ति है, मनु मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यानी नरहरि से सूकर सोरु क्षेत्र में राम कथा सुनने का उल्लेख ये करते हैं। यानी नरहरि दास से इन्होंने राम कथा सुनी थी और उसके बाद इन्होंने उसको लिखा था। अगली पंक्ति में विशिष्टाद्वैत का प्रभाव परिलक्षित होता है, जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अगली पंक्ति है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनुपा। इन पंक्तियों में ये निर्गुण एवं सगुण दोनों में समन्वय की बात करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा और क्लास को देखकर नोट बनाइएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँ और उसमें आपके नोट्स को दे दिया करूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।